आपको कोई बीमारी नहीं है, हफ्ते में 2 बार नारियल की जटा जला करके और छाछ में मिलाकर थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला करके हफ्ते में 1-2 बार लीजिए। जिंदगी में कभी पाइल्स नहीं होगा, बवासीर की बीमारी होगी नहीं जिंदगी में कभी। इतना बड़ा प्रभाव। और सर्दी में तो ये देसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दालचीनी का काढ़ा वरदान की तरह है इस मौसम में। जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी मतलब ही नहीं है, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा। दालचीनी वरदान है इस मृत्यु लोक का। और इन सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो अपने घर में दालचीनी मंगाओ रसोई में, और रोज जैसे आप चाय पीते हो ऐसे दालचीनी का काढ़ा पीजिएगा, उसको तो बहुत आनंद हो जाएगा, ये बीमारियां आएंगी नहीं बिल्कुल। हल्दी और घी के साथ चाटो इस मौसम में। ये घुटना बुटने का दर्द, डायबिटीज। देखो अभी मेरे पास 8-10 दिन 15 दिन पहले फोन था, पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं। एक कोई बहन कहती है मेरे पति को 600 डायबिटीज थी, महाराज जी हम हल्दी और घी चटा रहे हैं, आपकी वीडियो में सुना है, मेरे पति की डायबिटीज 600 से 125 रह गई है। 600-125 में कितना अंतर है देखो। ये सब आपको यहां से जो बोला जा रहा है वो सब प्रमाणित है। एक बैग है यहाँ प्रसाद का, यहाँ बैग है देना है। इसमें कुछ दवाइयां हैं जो यहाँ से आपको दिया जा रहा है, कैसे क्या लेना है एक बार बता दूं, कभी कभी ध्यान में आ जाता है तो बता देता हूँ। इसमें उपले बनाए हैं गौमाता के कंडे, पूरे घर का वातावरण इतना अच्छा होगा, केमिकल रहित है, हवन पूजा वास्तु दोष से मुक्ति, आयुर्वेदिक लाभ और ग्रह शांति चीजें हैं। इसमें देसी गाय का गोबर है, तुलसी का पाउडर है। ये जैत पड़ता है दिल्ली रोड पर, वहां से तुलसी का पाउडर मंगाया जाता है, वहां माला बनती है बहुत। तो तुलसी का पाउडर, शुद्ध देसी जो तुलसी होती है उसका पाउडर। हल्दी का पाउडर है इसमें, बेलगिरी का पाउडर है, लोवान इसमें डाला जाता है, जटामासी का पाउडर और कुछ आम की लकड़ी का बुरादा, ये चीजें इसमें, और कुछ समी की लकड़ी का पाउडर और कुछ इसमें पीली सरसों का पाउडर। कोई बता रहे थे कि महाराज जी घर में जलती है, बहुत खुशबू इसमें आती है, बहुत अद्भुत है ये उपला। अपने घर में आधा उपला, एक उपला 30 पीस 1 महीने के लिए चलेगा। एक उपला जलाइए, 5 ग्रास उसी पर डालिए, देवता पितर सब प्रसन्न होंगे। जो आपको प्रसाद दिया जा रहा है इसमें ये गौ माता की चुनरी सिद्ध करी हुई है, और इसमें ये है घी, और ये है इसमें हल्दी। हल्दी भी ये बाजार में आती है, उससे ज़्यादा बढ़िया हल्दी है ये, और बहुत महंगी वाली हल्दी है। ऐसे घी को यहाँ रखें बाएं हाथ पर, थोड़ी इसमें से हल्दी डालें, फिर उसको यूं ऐसे घिसें जैसे चंदन घिसते हैं, और खाली पेट सुबह उसको ऐसे चाटिएगा, ऐसे भागेगा जोड़ों का दर्द कि ये तुम्हारे आसपास कभी आया ही नहीं था। आपको न कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, न लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। बाथरूम संबंधी जो बीमारियां हैं सब खत्म। ये तो कैंसर का बाप बनने का काम करती है, कैंसर को समाप्त करने के लिए हल्दी वरदान है। और जब एक घी के साथ इसको जोड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ा अपना कमाल करती है। इसी थैले में ये हवन सामग्री आपको बाजार में नहीं मिलेगी। शुद्ध देसी घी 3000 रुपया किलो भी नहीं मिलेगा, गौशाला का घी है इसमें। इसको तराजू से नाप के बनाया है। इसमें कितने चावल होने चाहिए, कितने जौ होने चाहिए, कितने तिल होने चाहिए। जो पैकेट में पाउडर सा भूसा सा उड़ता है हवन सामग्री का, वो नहीं है इसमें। इसमें प्योर काला तिल है। 130 रुपया किलो आया है वो, क्योंकि खरीदा मैंने इसलिए मुझे रेट पता है। इसमें चावल 64 रुपया किलो का आया है, क्योंकि मुझे मालूम है ना, खरीदा मैंने इसलिए। एक भी चावल टूटा नहीं है। और इसमें वो चावल है जिसका रंग श्वेत नहीं है, थोड़ा दूसरा है, जो हवन में लिया जाता है वो सामग्री। ये अभी हमने दिवाली से पहले तैयार की है। ये चीजें बाजार में कहाँ मिलेंगी, बाजार में व्यापार होता है, और व्यापारी आदमी आपसे कम लेके ज्यादा दे देगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा वो। ये पूजा सामग्री के लिए ये 1 नंबर की हवन सामग्री है। रोज ना कर सको, हफ्ते में 1 आध बार अपने घर में ये हवन जरूर कीजिएगा। और इसमें हनुमान जी के 12 नाम है।
ये हनुमान जी के बारे में, अरे घड़ी का कांटा भाग रहा है, अभी तो मैं कथा ही शुरू नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, चिंता ना करना, ठीक है। हनुमान जी अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक समित विक्रम उदित क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और दस ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम है। कल मैं सिंहपुर हनुमान जी गया दर्शन करने के लिए शाम को। ऐसे हनुमान जी औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, वहां बगल में मंदिर है गोविंद देव जी का, उस समय हनुमान जी प्रकट हुए, उसके लेने के देने पड़ गए, छोड़ करके भागा। सिद्ध है यहाँ के सिंहपुर हनुमान जी, कल मैंने वहां दर्शन किए हैं, कल मंगलवार था। कहते हैं ये 12 नाम प्रातः काल सोकर उठते ही बिना नहाए बासे मुंह बिस्तर से नीचे बाद में आए, कैसी भी आप अवस्था में हैं, इन 12 नामों को 11 बार लोगे तो उम्र लंबी बढ़ेगी। महान तुम ये मंत्र का जपने का काम करते हैं, 12 नाम, सुबह जागो नीचे तब आओ, 12 नाम 11 बार लीजिए, इससे उम्र बढ़ेगी। नित्य नियम के समय जब पूजा आप करते हैं उस समय 12 नाम 11 बार लेते हैं तो इससे इष्ट का दर्शन होता है। दोपहर के समय इन 12 नामों को लेते हैं तो धन आता है, कारोबार बढ़ता है, बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आता है। जो दोपहर के समय में इन 12 नामों को कोई 11 बार उच्चारण करता है, संध्या के समय में इन 12 नामों को जो 11 बार लेता है उनके परिवार में शांति होती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। और रात को सोते समय यानी इन 12 नामों को 11 बार लिया जाता है तो व्यक्ति अपने शत्रु को जीत लेता है। इतनी बड़ी महिमा 12 नाम की है। तो ये भी इसी बैग में है, ठीक है। और फिर है इसमें ये है गोपी चंदन। गोपी चंदन स्कंद पुराण के प्रवास खंड में वर्णन है, जिसके घर में भगवान को गोपी चंदन प्रयोग में लिया जाता है उसको प्रत्येक दिन द्वारका यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। जब से हमने पढ़ा है तब से शुरू कर दिया, मैं अपने माथे पर गोपी चंदन नहीं लगा रहा हूँ, गोपी चंदन लगाए मेरे माथे पर, इसको हम यूज करते हैं। वही असली श्री द्वारका जी का गोपी चंदन इस थैले में है, इसको प्रयोग में लीजिए। इससे कोई पैसा एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, प्रसाद में दिया जा रहा है। ये ना दिया जाएगा गौ माता को सहयोग तो फिर भी आप करेंगे, लेकिन हमारा मन है कोई अच्छी से अच्छी पूजा की चीजें ये सब आपके घर में पहुंच जाए। ये दर्द की दवाई है, चुटिया से लेकर के तलवे तक जो भी दर्द होता है इसका काढ़ा बना करके पीना पड़ता है, खटाई छोड़नी पड़ती है, टमाटर तक, चाय तो बिल्कुल छोड़नी पड़ती है। लोगों के लिए वरदान साबित हो गया ये, बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं, ऑपरेशन रुक गया है। चटोरी जीभ के ऊपर अंकुश लगाओ, स्वास्थ्य बचा रहेगा तो कुछ जी लोगे। हाँ, बहुत खाए, इतनी गुलाब जामुन खा गए, इतनी खुरमी खा गए, इतना पेड़ा खा गए, पूरे ब्रज का पेड़ा तुम ही खा गए, खत्म कर दिया सब, इतना खाया, दिवाली पर इतनी मिठाई खा गए। अब उसको थोड़ा ब्रेक लगा दो और ये देसी चीजें लेते रहिएगा। तत्पश्चात ये क्या, ये शुगर की दवाई है, ये डायबिटीज की दवाई है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसकी फंकी लगानी है सुबह खाली पेट, शाम को। शर्त यह है 40 मिनट सुबह घूमना पड़ेगा, 40 मिनट शाम को घूमना पड़ेगा। जबरदस्त 400 की डायबिटीज इंजेक्शन छुड़वा देगी, 100 के नीचे उतर के आ जाएगी, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। और ये मेरी फेवरेट 1.5 महीना पहले तैयार की है। पेट में मरोड़, पेट में गैस, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, रात को नींद नहीं आती है, सुबह पेट खाली नहीं होता, तो ये वरदान है, ये बना के तैयार की गई है और ये भी इसी थैले में है। इन चीज़ों का प्रयोग कर लो, हम जैसे लोगों को यूज कर लो, प्रयोग में ले लो, फायदे में रहोगे, कुछ नहीं लगेगा इसमें आपका पैसा, कर लो ये, ठीक रहोगे, बढ़िया रहोगे। जब भी आप मुझसे मिलने को आओगे तो 20 किताबें मेरी टेबल पर, एडवोकेट वकीलों के पास नहीं होंगी इतनी किताबें, वे सिर्फ रखी ही नहीं है, मैं इनका स्वाध्याय करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको निरोगी बनाएंगे, आपको स्वस्थ बनाएंगे। और आप यहाँ से जाएं तो यह प्रसाद मिल रहा है, वहीं ऑफिस के बगल में सब सामान मिलता है, तो आप जरूर लेके आइए। यहाँ 1 रुपए का घी, छाछ, मट्ठा कुछ नहीं बिकता। इतने लोग हैं, दुनिया के ऐसी अद्भुत गौशाला है जहाँ एक एक ग्वारिये को एक एक शेर दूध मिलता है। ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, पक्के भगत तो यही हैं, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक गौ माता की सेवा करते हैं। गौशाला के किसी भी कोने में बिना बिस्तर के सो जाना, गोबर नहीं लगेगा पीठ के ऊपर, देह के ऊपर, ये इतनी साफ सफाई रखते हैं।
इसलिए इस दूध के ऊपर पहला अधिकार इनका है। हमारे यहाँ भगवान का भोग लगाने से पहले एक एक सेर दूध हर ग्वारिया को मिलता है, उसके परिवार को, फैमिली। आप पूछेंगे दूध कहाँ जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं।